स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियो पे हमने सीरीज के कुछ टॉपिक कवर कर लिए जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो पे वो है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम चालू करने से पहले ये हमको बहुत क्लियर रखना है कि पाइथन की जो लाइब्रेरी पांडास है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। डेटा फ्रेम मतलब डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो पाइथन की जो लाइब्रेरी पांडास है उसका वो यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो मेनली जो एक अगर एक स्क्रैच लेवल से मैं समझने की कोशिश करूं डेटा फ्रेम, तो जब मेरे को सीरीज बनाता था तब भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। मतलब डेटा मिलता कहाँ से है। और जब मैं डेटा फ्रेम के लिए जाऊंगा या डेटा फ्रेम क्रिएट करूंगा तब भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेरे को डेटा मिलेगा कहाँ से। क्योंकि सीरीज बनाऊं या डेटा फ्रेम बनाऊं, मेरे को चाहिए, दोनों ही केस में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास डेटा होना चाहिए। तो जब मैं डेटा फ्रेम की बात करता हूं तो एक चीज याद रखिएगा कि जब डेटा फ्रेम बनाने के लिए जो मेरे को डेटा मिलता है, वो पहला केस जो बनता है वो होता है, ये ब्रैकेट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा मेरे को मिल सकता है किस फॉर्म पे, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, और जब डिक्शनरी की बात करता हूं तो आपको ये बहुत क्लियर होगा कि डिक्शनरी है तो मतलब उसकी एक की है और उसमें क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है। मतलब ये की वैल्यू पेयर के हिसाब से काम होगा। सेकेंड जो प्रोबेबिलिटी बनती है, जो डेटा हमको मिल सकता है, वो होता है, ये ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन बोलते हैं टू डी डिक्शनरी, या तो मैं बोल सकता हूं इसको नेस्टेड डिक्शनरी। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेस्टेड डिक्शनरी। ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बारे में ये बोर्ड एग्जाम के अगर मैं रेस्पेक्ट बात करूं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, यूज ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि जो सेकंड मेथड है जिससे आपको डेटा मिलेगा, जिस जिस डेटा को यूज कर आप डेटा फ्रेम बनाएंगे, वो होता है नेस्टेड डिक्शनरी। मतलब एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, राइट। और तीसरा एक मेथड और हो सकता है, उसको अपन बोलते हैं, ये देखकर समझ में आ रहा होगा आपको, ये होता है लिस्ट है, पर ये लिस्ट नहीं है, ये टू डायमेंशनल लिस्ट है। ये आपको इस डायग्राम या इस ड्राइंग को देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये लिस्ट तो है पर ये नॉर्मल लिस्ट नहीं है, ये टू डायमेंशनल लिस्ट है। तो ये बहुत क्लियर हुआ कि अगर मेरे को एक डेटा फ्रेम बनाना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कि मेरे को डेटा चाहिए। अब डेटा चाहिए तो मतलब डेटा मिलेगा कहां से। पहली प्रोबेबिलिटी बनती है कि इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी मिल सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी बन सकती है कि एक नेस्टेड डिक्शनरी के फॉर्म पे मेरे को डेटा मिल जाए जिसका यूज करके मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लूं। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये जाती है कि डेटा मेरे को टू डायमेंशनल लिस्ट के फॉर्मेट में भी मिल सकता है और उस डेटा का यूज करके मैं क्या क्रिएट कर लूं, डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लूं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ये आपको डिक्शनरी का क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर कर दिखाता हूं कि कैसे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, राइट। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। सॉरी, ये कुछ इस टाइप का आपका डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है, ये मेरा कॉलम 3 है, ये मेरा कॉलम नंबर 4 है। तो इस टाइप से मेरे पास कितने कॉलम बन सकते हैं, इस टाइप से मेरे पास बन सकते हैं n नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। ये मेरा रो नंबर 1 है, ये मेरा रो नंबर 2 है, ये मेरा रो नंबर 3 है। इस टाइप से मेरे पास कितने रो बन सकते हैं, मेरे पास बन सकते हैं n नंबर ऑफ रोज। क्लियर। तो ये जो रोज होते हैं, ये जो रोज हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं इंडेक्स, राइट। और यहां पर ये जो चीज है ये है आपका कॉलम्स, राइट। और यहां पर ये हर कॉलम के साथ आपके ये जो चीज रहेंगी इसको अपन बोलेंगे क्या, डेटा। इस डेटा को अपन डेटा फ्रेम के रूप में यूज करेंगे, करेक्ट।
इतने में कोई शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक डेटा फ्रेम है तो उसमें कुछ एन नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं और एन नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, और इस रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और जिसका नाम होता है डेटा फ्रेम, डीएफ। करेक्ट है। तो ये बेसिक एक रफ आइडिया आपको मिल गया कि कैसे आपका डेटा फ्रेम बनता है, और डेटा फ्रेम बनाने के लिए जो डेटा होता है वो आपको कहां कहां से किस किस तरीके से मिल सकता है वो भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है। मतलब एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में मिल सकता है, टू डायमेंशनल डिक्शनरी के फॉर्मेट, या जिसको हम नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हैं वहां उस फॉर्मेट में भी मिलता है, और एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं 2D लिस्ट। ठीक है। तो ये तीनों ही फॉर्मेट का क्वेश्चन भी हम एक एक कर सॉल्व करेंगे और उसके बारे में डिस्कस, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक मेथड को भी यूज करेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा फ्रेम एक्चुअली होता क्या है। डेटा फ्रेम कुछ भी नहीं है। जैसे कि डेटा एनालिसिस के लिए हम सीरीज का यूज करते थे, उसी प्रकार डेटा एनालिसिस का यूज हम डेटा फ्रेम में भी करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, डेटा का अगर एनालिसिस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि डेटा मिलेगा तब तो एनालिसिस होगी। तो डेटा लेंगे और एनालिसिस करने के लिए डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। राइट।